इंडिया हर पल मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महिला सशक्तिकरण की बात सरकारें करती है, लेकिन जब महिला सशक्तिकरण का नजारा उन सरकारों के बिना मदद के जब महिलाएं नजर आती हैं तो वो अपने आप में काफी सराहनीय होती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की है और इनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को और साथ ही महिलाओं को संदेश यही देती है कि आप सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी ऊंचाई अगर आसमान तक है, सोच अगर आपकी ऊंची है तो आपकी ऊंचाई भी आसमान तक जाएगी। जी हाँ, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर मंजरी प्रिया गुप्ता। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अगर हम मंजरी प्रिया गुप्ता की बात करें तो इन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 की ये विनर रही हैं और झारखंड से बेसिकली ये इनका नाता है और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में और जानेंगे कि आखिर इनका अभी तक का जो सफर रहा है वो किस तरीके का रहा है। मैम, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपने ये जो उपलब्धि हासिल की है मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021, इससे लेकर के आप क्या जानकारी देना चाहिएगा और क्या बताना चाहिएगा अपने बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रेखा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने स्टूडियो में। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल की और सारे लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं। मैंने 2021 में ये प्रतियोगिता दुबई में जीती थी और काफ़ी खूबसूरत रहा है मेरा सफ़र, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों से मिल रही हूँ, उनको प्रोत्साहित कर रही हूँ। झारखंड ही नहीं, पूरे देश और पूरे विदेश के लोग जो हैं अब मेरे को इंस्पिरेशन समझ रहे हैं। और मैं अपनी प्रतियोगिता के बारे में बताना चाहूँगी कि ये मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड की प्रतियोगिता थी जो दुबई में हुई थी और उसमें जब मैं विनर बनी उसके बाद से, जब कहते हैं लोग कि शादी इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, शादी के बाद लड़कियां ज़्यादातर आगे नहीं बढ़ सकती, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना शादी के बाद ही अपने लक्ष्य को पूरी की जाए और मेरे लिए ये शायद ये सबसे खूबसूरत सा सफ़र रहा कि मैं इसकी विनर हूँ। बिल्कुल, आपने एक बात सही कहा कि सभी को ऐसा लगता है कि शादी के बाद सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन कई परिवार ऐसे मिलते हैं जो अपने घर की बहुओं को बेटी की तरह मानते हैं और बेटी की तरह आगे भी बढ़ाते हैं। आपने जिस लाइन को चुना, बेसिकली ये ग्लैमर्स का वर्ल्ड है और ग्लैमर्स वर्ल्ड को लेकर कई तरह के मिथ जो है वो लोगों के मन में होते हैं और एक डर भी होता है, बेसिकली होता भी है। आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी अपने परिवार को मनाने में और इस फील्ड को चूज करने में? मैं शायद काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट मेरे सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, इंक्लूडिंग माय हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, मेरे बच्चे, सब लोगों ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया, मुझे बताया कि स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, और वो लोगों ने मुझे हमेशा ये बताया कि मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। और मेरे को लगता है कि सारी मैरिड विमेन के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आपको सही सपोर्ट मिल रहा है, सही लोग आपके आसपास हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव ऑरा रखते हैं, तो डेफिनेटली आप भी यू नेवर नो, यू कैन बिकम मिसेस इंडिया। बिल्कुल, आपने सही कहा। अपने मिसेस इंडिया के सफर को लेके क्या कुछ बताना चाहिएगा और आगे फिर अब आपका क्या प्लान है? चूंकि 2021 में आपने ये उपलब्धि हासिल की, उसके बाद फिर कैसा रहा आपका जो आगे का सफर रहा और अब आगे आपका किस तरीके का प्लान है अपने करियर को लेके? पहले तो ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है रेखा जी, क्योंकि ये जो सफ़र है, लोगों के नज़र में जब एक कोई लड़की उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद कहीं ना कहीं ये धारणा जरूर है कि हम अपने परिवार का ध्यान रखें, हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों से ज़्यादा हम नौकरी के बारे में भी नहीं सोचें। काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं शादी के बाद तो कभी ऐसा होता भी नहीं कि वो बच्चों के साथ रहने के लिए काफ़ी बार उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी खूबसूरत रहा मेरे लिए, क्योंकि जब मैं विनर बनी उसके बाद से जो मेरी लाइफ है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिस्पाइट कि मैं फिनटेक कंपनी में काम कर रही हूँ, वहाँ अच्छा कर रही हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं काफ़ी सारे लोगों को प्रोत्साहन कर रही हूँ, लेकिन जो ग्लैमर साइड है, क्योंकि अब मैं शो स्टॉपर जाती हूँ, बड़े काफ़ी सारे अच्छे रैंप पे वॉक करती हूँ एज शो स्टॉपर, काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती है जो ग्लैमर के साइड है। लेकिन जो मेरा खुद का मकसद था, मेरी खुद की जो प्लानिंग थी लाइफ में, मैं जो चाहती थी कि पूरी महिला को सशक्तिकरण किया जाए एज अ मिसाल बन के और कहीं ना कहीं उनको हेल्प करके, सपोर्ट करके, क्योंकि जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो उसके परिवार के साथ, उसके समाज के साथ देश का भी उतना ही विकास होता है। और मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझूंगी, क्योंकि जब से मैं मिसेस इंडिया बनी हूँ, मेरी जैसी कितनी लड़कियां हैं जो मुझे अब इंस्पिरेशन समझ के ग्लोबली बहुत आगे अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। और आपको
विश्वास नहीं होगा कि काफी सारी लड़कियां जो है, जो बहुत छोटे रिमोट एरिया से बिलोंग करके, वो भी मिसेस इंडिया के लिए जाना चाहती हैं। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव अचीव्ड बाय नाउ। बिल्कुल। और अगर इस तरीके से मतलब अलग जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, आपको देख के प्रोत्साहित हो रही है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए एक बड़ी जीत है। अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ में की थोड़ी सी बात करूं, तो परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या आपके बच्चे भी हैं, और कैसे मैनेज करती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? बहुत ही प्यारा सवाल है आपका, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ ये कहा जाता है, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस में भी काम कर रही हूँ। मेरा काफ़ी सारा डेडिकेशन रहता है कि मंडे टू फ्राइडे काफ़ी सीनियर प्रोफाइल पे हूँ, तो उसमें काम करना है। बट मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मेरे प्यारे 2 बच्चे, मेरी एक बेटी है अमायरा और मेरा बेटा युवान, दोनों छोटे हैं। एक 10 साल का है, 10 साल की बेटी है, और 8 साल के मेरे बेटे की उम्र है। और मेरे जो पति है वो भी मेरी तरह आईटी कंपनी में है, वो भी काफ़ी सीनियर लेवल पे हैं। मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन सबका जो मेरे लिए जो झुकाव है वो काफ़ी, मे बी आई एम वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि सब चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और सब चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ती जाऊं। तो ये मेरे लिए काफ़ी खूबसूरत सा पल है। जी मैम, एक सवाल आपसे रहेगा मंजरी प्रिया जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप इतनी बिजी हैं कि आप घर के कामकाज में आपका ध्यान नहीं गया हो? तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी अपनी सास के ताने सुनने पड़े हों? ये सवाल इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ को हैंडल तो करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे उन्हें गुजरना पड़ता है। तो क्या आपको भी कभी ऐसा हुआ कि आपको गुजरना पड़ा हो? जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मेरे को पति के साथ साथ मेरे पति के जो परिवार है वो भी बहुत ही अच्छे मिले हैं। मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी मुझे काफ़ी इनकरेज करती हैं। वो कहती है कि आगे बढ़ते रहना चाहिए, नौकरी में लगे रहना चाहिए। काफ़ी बार उन्होंने मेरे घर में आकर मुझे सपोर्ट किया है। मेरे फादर इन लॉ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर वो इस दुनिया में रहते तो आज उनके लिए बहुत ही खूबसूरत पल होता, क्योंकि वो अपनी बहू को लाइव देखते। और डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए वो सोचे थे, अभी वो नहीं है। उनके साथ साथ जो जितने भी मेरे ससुराल वाले हैं वो लोग भी मुझे काफ़ी प्यार देते हैं, और शायद मैं इसके लिए बहुत फॉर्चुनेट हूँ। जी, अगर मैं जैसे बेसिकली आप झारखंड की रहने वाली हैं, तो झारखंड गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील होगी? क्योंकि ग्लैमरस वर्ल्ड में जब लड़कियां जाती हैं या महिलाएं जाती हैं तो फिर उन्हें आगे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें उतना सपोर्ट नहीं कर पाती। तो आप लोगों को किस तरीके की परेशानी उठानी पड़ती है जब यहाँ की गवर्नमेंट इस फील्ड के लोगों को उतना सपोर्ट, एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पाती? तो किस तरीके के प्लेटफॉर्म की उम्मीद भी आप लोग करती हैं? मुझे लगता है कि अब काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट ही नहीं, देश के सारे गवर्नमेंट जो मुझे सुन रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि देश तरक्की करे, क्योंकि आज हम 2024 में हैं। और अगर आपने नरेंद्र मोदी सर का अगर आपने स्पीच सुना होगा जब उन्होंने 15 अगस्त के दिन दिया था, तो उनका एक विजन है कि देश को बहुत आगे बढ़ता देखना। 2047 लेट दिस कंट्री शुड इमर्ज एज अ मोर सक्सेसफुल नेशन। तो आज जब हम जहाँ हैं और हम यहाँ से जहाँ तक जाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो लड़कियों का विकास होना, लड़कियों का इक्वली कंट्रीब्यूशन देना अपने देश की तरक्की में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर सारे झारखंड के लोगों से मेरे लिए हाथ जोड़ के अपील है, क्योंकि आज अगर झारखंड अच्छा कर रहा है तो हो सकता है झारखंड के लड़के हैं आगे, लेकिन जो झारखंड की लड़कियां हैं उनको भी बराबर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि झारखंड जो है वो बहुत फेमस है महेंद्र सिंह धोनी के कारण। लेकिन जितनी लड़कियां हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो एजुकेशन ले, एजुकेशन से आगे बढ़े, कहीं पे नौकरी अपना पूरा एक अपना वो बनाए, फुटस्टेप अपना कायम करें। और उसके साथ साथ डेफिनेटली स्काई विल बी द लिमिट फॉर द झारखंड स्टेट ऑल्सो। जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जो रांची में कई सारे फैशन शो जो हैं वो आयोजित होते हैं और कई बार लड़कियों को हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, तो बेसिकली जो फेक लोग हैं जो इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसके बारे में लड़कियों को कैसे पता चलेगा? लोग चूंकि जैसे आपने बताया कि आजकल इस फील्ड के तरफ लड़कियों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है और सोशल मीडिया का ज़माना है, रील्स के थ्रू भी लोगों को मैसेजेस आते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो संस्था है ये असली है और नकली है? इसकी पहचान कैसे की जाए? ये बहुत ही काफ़ी खूबसूरत सा सवाल है। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्कैम चल रहे हैं, काफ़ी सारी फेक चीज़ें चल रही हैं, उनसे काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो बहुत ही रियल है, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनकी पहचान आपको होनी चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जा रहे हैं, अपने आप को स्कैमर से बचाइए, अपने आप को फेक
चीज़ों से बचाइए, क्योंकि लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। और जो प्लेटफॉर्म की आपने बात कही, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है, अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वॉक किया था, मैंने द वीक के लिए वॉक किया था। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल पूरे इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी फेमस है, लोग जानते हैं उसके बारे में। और उस तक पहुंचने के लिए ऑफकोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कांट जस्ट आज सुबह का दिन आपने शुरू किया कि अच्छा हाँ मुझे अब ये करना है, और आप वहां नहीं पहुंच सकते। हर एक स्टेप को आपको एक एक कर आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आप स्टेप पे बढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारे स्टेप जो है वो मेरे को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। और अपने आप को बचाए, और उसके साथ साथ जो मेरे सारे सुनने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपनी बहन, अपनी बीवी, अपने जो परिवार के जो जितनी महिला हैं, उनको भी आप हेल्प कर सकते हैं स्कैमर से हटाकर। जितने आजकल जो फेक चीज़ें चल रही हैं, आप अपने आप को इतना सपोर्ट करें कि वो आपसे मदद ले और उस रास्ते पे बिल्कुल ना जाए। चलिए, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। काफ़ी कम समय में आपने काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मंजरी प्रिया गुप्ता, जिन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की है और आज महिलाओं के लिए एक मिसाल भी हैं, उन महिलाओं के लिए जो शादीशुदा हैं और वो ये सोच चुकी हैं कि अब उनका फ्यूचर जो है वो खत्म है। लेकिन आपका फ्यूचर सिर्फ शादी के बाद या बच्चे पैदा होने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप उसे और भी आगे ले जा सकते हैं, अपने करियर के माध्यम से अपने फ्यूचर को संवार भी सकते हैं। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।